गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। शायद रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी, ठीक है ना। चलो, तो अब हम करते हैं डे 20। बीच में कल का गैप आ गया, सॉरी, ठीक है ना। चलो, तो ये केवीएस पीआरटी 2013 या फिर 2010 ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन है, ठीक। ठीक है, चलो देखो। ए वॉक 10 मीटर इन ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट, ठीक है ना। 10 मीटर गया, फिर उसके बाद राइट 10 मीटर गया, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड ही वॉक्स 5, 15, 25। 5, 15 इतना देखो। अब लेफ्ट मूव करा, यहां से लेफ्ट ये रहा 5, फिर यहां से लेफ्ट 15, फिर यहां से लेफ्ट 15, यहां हो गया 15। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का 5 और ये 10, 15, ठीक है ना। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, वो ये रहा। अब दिमाग लगाओ, ये अगर 10 है तो इतना भी 10 होगा, तो ये बचा कितना? 5, तो यहां भी कितना होगा? 5। इफ ए इज साउथ ऑफ बी, तो यहां मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ए इज द साउथ ऑफ बी, मतलब बी के साउथ में ए है। एंड सी इज ईस्ट ऑफ बी, यानी बी के ईस्ट में सी है। इन व्हाट डायरेक्शन? अब देखो, अच्छा ये है तो बी के इन व्हाट डायरेक्शन ए इज विद ए, क्या लिखा है? इज द ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में किधर है? तो मैंने कहा जैसे पूछा जैसे एक्सिस यहां पे, ये वाली डायरेक्शन कौन सी जाएगी? साउथ वेस्ट। तो कहां आ गया? साउथ वेस्ट। इसके बाद देखो देखो, कभी कभी ये वाला टाइप समझ लो बहुत आसान होता है, लगता मुश्किल है। देखो, जो पूछा है ना, इसके सारे अल्फाबेट यहां पे मिल जाएंगे, तो आपको कोई लॉजिक नहीं ढूंढना होता। कई केस में आपको डायरेक्टली ट्रेस करना है। टी के बदले कौन है? 8, टी के बदले 8। डब्ल्यू के बदले कौन है? 6, डब्ल्यू के बदले 6। ई के बदले कौन है? 3, ई के बदले कौन है? 3। एल के बदले कौन है? 2, एल के बदले कौन है? 2, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा। लेकिन ये पता है कैसे चेक करना होता है? देखो, यहां ई और ई, 3 ई आ गए, और हर ई की जगह 3 है, तो यानी कि इन्होंने अल्फाबेट्स को जंबल्ड नहीं कर रहे, डायरेक्टली वो ट्रेस करा रहे, ठीक है ना। चलो, 3 से 7, 4 का 8 का डबल हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं 16। तो 16 के हिसाब से 31 होगा। तो अगला कौन होना चाहिए? 32। 31 और 32 63। अगला कौन होना चाहिए? 64। सही है, यानी कि आंसर क्या आ गया? 31, ठीक है। अगला देखो, ये ना शुरुआत में जब ब्लैंक आ जाता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले से हमें पैटर्न नहीं समझ आता। लेकिन मैंने गुणा करके देखा, तो 82 गुणा 3 माइनस 2 यही आया। इसी तरीके से 4 गुणा 3 माइनस 2 10 ही आता है। तो मुझे समझ आ गया 10 गुणा 3 माइनस 2 यानी कि 28। जब शुरुआत में ब्लॉक आ जाए, शुरुआत में मिसिंग टर्म आ जाए, तो आप पीछे वालों से पैटर्न ट्रैक करा करो। 244 गुणा 3 माइनस 2 यही होता है, ठीक है ना। ये वाला आपका होमवर्क है, सबको मुझे कमेंट में आंसर बताना है। रीजनिंग सीरीज ना लाने की कभी कभी वजह यही होती है कि देखने वाले ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे बहुत डिमोटिवेटेड करते हैं, जिसके वजह से कभी कभी मैं गैप कर देता हूं। तो पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि रिक्रूटमेंट नोटिस आने के बाद करूंगा। अगर आप इन सबको अभी से डेली कर रहे हो, तो आपको फिर बाद में जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, ए बी सी खा गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्योंकि 4 के बाद तो 5 आएंगे, क्यू। फिर आर खा जाएगा,
फिर क्या आएगा STUVW X, 6 आएंगे ना 5 के बाद, ये है ही, यानी कि C। देखो बीच वाले में जो होता है उसका तरीका मैं सिखा चुका हूं आपको, ये एक साथ है। देखो MNO, फिर NO के साथ किया NOPQ, फिर N को छोड़ते हुए OPQ के साथ किया OPQRS, फिर O को छोड़ते हुए फिर इसके साथ करेगा PQRSTU। इस वाले के लिए क्या तरीका बताया था क्लास मैंने, कि पहले देखो 1 2 3 4 5 5 है, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं 5 5 के 4 बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको यहां पे नंबर सेट करने हैं और आपको देखना है कि इसमें पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसे सही बताते हैं, क्योंकि ये वाले मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये था हमारा डे 20 क्लास। ऐसे ही डे 100 तक जरूर जाएंगे और हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए, लेकिन मैं चाहता हूं 100 तक ही जाए, और जब तक आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाए, ठीक है ना, फिर आप अपने और सब्जेक्ट की भी तैयारी करें, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहा हूं, वरना मुझे ना तो इसकी जरूरत थी और ना ही मेरी चॉइस है, ठीक है ना। बस मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंच सके, ठीक है ना। और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन करूंगा जब आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।